पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं आया। अभिषेक 3 दिन हो गए ने, हाले तक कोई आया वीसी ऑफिस तो तुहाडे नाल गलबात करन नहीं, वीसी ऑफिस से कोई नहीं आया। डीएसडब्ल्यू सर आए थे मेरे पास परसों, उस दिन के बाद आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, मुख की कारण है क्योंकि हाई कोर्ट दे विच भी आई थिंक ये केस गया सीगा कि एफिडेविट जिहड़ा मंगिया जा रहा है, इशू कित्थे खड़े हो रहे हैं? इशू सिर्फ ये है, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है इस एफिडेविट को वापस नहीं लेना चाहती। वो अपने कोर्ट के केस को इसका डिफेंस यूज कर रही है, जबकि अथॉरिटी ने बनाया ये एफिडेविट। कोर्ट में किसी ने चैलेंज करा, अगर अथॉरिटी वापस ले लेती है वो कोर्ट केस खत्म ही हो गया वहीं ऑलरेडी। तो ये अथॉरिटी उसको वापस नहीं लेना चाहती, इसलिए उसको डिफेंस के तौर पे यूज कर रही है उसको। और इतनी बहरी अथॉरिटी है, इतने दिन से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को 3रा दिन हो गया आज हंगर स्ट्राइक पे, आज तक वाइस चांसलर यहाँ मिलने नहीं आई। तो ये किस लिए, मतलब ये ऑफिस किस लिए बनाए गए हैं? वाइस चांसलर ऑफिस ये इनके बच्चों के काम के लिए बनाए गए हैं, अपने आराम करने के लिए बनाए गए हैं? मेरा तो यही सवाल है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ स्टूडेंट काउंसिल ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ सपोर्ट मिल रहा है? हाँ जी, सभी बच्चों का सपोर्ट है यहाँ, कोई किसी पार्टी का बच्चा नहीं है, सारे नॉर्मल बच्चे हैं। क्योंकि जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जब मैंने वादा किया था हारूं या जीतूं मैं ये एफिडेविट वापस कराऊंगा। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूँ, मैं उन्हीं 18,000 बच्चों का जनरल सेक्रेटरी हूँ जिन्होंने मेरे को जिता के भेजा है। तो यहाँ एज मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरे को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? ये तो मेरा, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लड़ाई लड़ना। एक मुख कहिए कि एफिडेविट दा विरोध क्यों हो रहा है, की है उस एफिडेविट दे विच? देखिए, जैसा पहले मैं आपको इसका बताता हूँ सारी चीज। आज आप देखिए मेरी 3रे दिन की भूख हड़ताल है, लेकिन वाइस चांसलर आज तक मेरे पास आई नहीं, कोई अथॉरिटी ढंग से आई नहीं मिलने। इन्होंने उस एफिडेविट में लिखा है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आज आप मेरा हाल देखिए, आज मेरे पास आज तक कोई नहीं आया। क्या ये परमिशन दे देंगे जब प्रोटेस्ट करने की? उसमें कहा गया है जेन्युइन इशू पे प्रोटेस्ट होगा। एक चीज बताइए, जेन्युइन इशू तो बच्चे को पता है जो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, ये थोड़ी बताएंगे जेन्युइन इशू क्या है। कोई भी बिना जेन्युइन इशू तो कोई प्रोटेस्ट करता ही नहीं। इन्होंने हमें एक स्पॉट और दे दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो हमारे ये पुलिस चौकी के पास में। हमें एक कॉर्नर में फेंकने की साजिश है कि इसके बाद किसी को आपकी आवाज सुने ना, आप किसी पे प्रेशर नहीं बना सकते। जब हम वहाँ कोने में हो जाएंगे, हमें सुनने वाला कौन है अथॉरिटी का? वहाँ हम जब हमारी प्रॉब्लम अगर अथॉरिटी से है तो हम मांग भी अथॉरिटी के सामने ही रखेंगे ना जाके। हम पुलिस के सामने क्या मांग रखेंगे वहां जाके? उसमें कहा गया है आप हथियार मत रखना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ प्रोटेस्ट में इतने लोग बैठे हैं, किसने हथियार रखा है? आज तक किसने, कौन हथियार रखे प्रोटेस्ट करता है? तो ये ही छोटी छोटी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी मतलब बिल्कुल तानाशाही पे आ चुकी है। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का वायोलेशन है। आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट का वायोलेशन है। आर्टिकल 19 जो हमें कहता है फ्रीडम देता है, उसका क्लियरली वायोलेशन कर रही है यूनिवर्सिटी। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, क्या कोई कोर्ट ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ सोच रहे हो इस मैटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बिल्कुल नहीं, मैं किसी कोर्ट का रुख नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी का रुख करूंगा, क्योंकि एफिडेविट इन्होंने बनाया, कोर्ट ने थोड़ी इनको बोला था एफिडेविट बनाने के लिए। चैलेंज तो कर ही सकते। चैलेंज तो कोई चैलेंज किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, वो कोर्ट केस पेंडिंग है। उससे क्या है, वो डिले प्रोसेस है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो डिले के चक्कर में ये बच्चों को परेशानी तो कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया, वो कोर्ट केस का ये बहाना है, कोर्ट केस तो चलता रहेगा, कोर्ट केस तो कितने साल चले। तो ये चीज थोड़ी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने बनाया। तो हमारी मुख्य मांग है कि हम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से मांग रखेंगे अपनी। बच्चों की एडमिशन हाले भी जी है उसी हिसाब नाल हो रही है? एफिडेविट मतलब ले रहे ने उन्होंने तो बच्चे पॉसिबली बिल्कुल एफिडेविट लिया जा रहा है। वो एफिडेविट कई डिपार्टमेंट्स में रोका गया था। अभी चेयरपर्सन सीधा आके टेबल पे रखती है एफिडेविट कि एफिडेविट साइन करो, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक एफिडेविट मतलब बच्चा कोई अपनी क्वालिफिकेशन पे एडमिशन ले रहा है यहाँ, वो एक एफिडेविट के चक्कर में अपनी एजुकेशन खराब करेगा। जब किसी बच्चे ने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में आती है, जब यहाँ ये हाल होएगा तो आगे यूथ का कैसा होगा?
आगे ये कल्चर बनाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर कि कोई प्रोटेस्ट ही ना करे, कोई अपनी आवाज ही ना उठाए। तो इसके अगेंस्ट मैं आज हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ। कंटिन्यू रखोगे? मैं ये बिल्कुल इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक है, जब तक जीतूंगा नहीं, जब तक यहाँ से हटूंगा नहीं मैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? जी अगर पॉजिटिव रिस्पांस होता तो हम ये करते ही ना। उससे पहले कई बार मुलाकात हुई थी, मैं जब इलेक्शन जीता था उसके बाद मैं मेमोरेंडम दे के आया था मैम को, वीसी मैम से मैं 4 बार मिल चुका हूँ इस मैटर पे, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो बचना चाहते हैं, वो इसको क्योंकि उनकी साजिश है इम्प्लीमेंट करना इसे, इसीलिए फिर हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि क्योंकि इतना टाइम हो गया, हम कब तक वेट करेंगे। हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी अपना मेमोरेंडम देके, सबसे पहले हमने उस तरीके से चले, एक ऑफिशियल तरीके से काम किया। जब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने अपनी हमारी मांगे नहीं मानी, फिर हमने ये प्रोटेस्ट का रुख अपनाया है। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਈनिंग ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਟੂडेंट्स ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ अभी वो हमने अभी स्टार्ट करी है। आज हम वो प्लान कर रहे हैं सारा पिटीशन वाला, साइनिंग पिटीशन, और ऐसे कई चीजें हम प्लान कर रहे हैं। वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो कल से वो स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।